नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। कर्नाटक में एक संत की हत्या कर दी गई, जिसके बाद संपूर्ण समाजों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि नृशंस हत्या थी। संत के सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस बात से लोगों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि संत की हत्या करने वाले आरोपियों को बीच चौराहे पर फांसी टांग दी जाए। इसके चलते सर्व समाज के द्वारा संपूर्ण देश में लगातार आंदोलनों का दौर जारी है। एक के बाद एक आंदोलन हो रहे हैं। दमों भी पीछे नहीं है। पहले तेंदुखेड़ा में एक बृहद आंदोलन हुआ, सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। दमों में भी तमाम राजनीतिक दल हों, व्यापारिक, सामाजिक एवं अन्य संगठन जो काफ़ी लगातार समाज के बीच कार्य करते हैं, हिंदू संगठन हो, तमाम संगठनों के द्वारा एक रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। महिलाओं के द्वारा भी जमकर नारेबाजी की गई और आरोपियों को फांसी दे जाने की मांग रखी गई। क्या कहना है तमाम समाजों का, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ विरोध करना पड़ रहा है, क्या हुआ है? कर्नाटक में एक आश्रम है, उधर कामनंदी महाराज जी का अपहरण हुआ और उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। इसके विरोध में समस्त भारत देश की जैन समाज में और जो मुनियों का सम्मान करते हैं, ऐसे सभी समाजों में एक काफ़ी रोष व्यक्त है। और उसके विरोध स्वरूप दमोह जैन समाज कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को सर्व समाज के सहयोग से एक ज्ञापन दे रही है कि उनके सभी हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए और घोर से घोर जो सज़ा होती है उसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, उसके अनुसार उनके ऊपर प्रयोग किया जाए। ऐसी हम लोगों की मंशा है। हम लोग कलेक्टर के लिए एक ज्ञापन दे रहे हैं। जैन मिलन के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के 25 में निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र स्तर पर कार्यक्रम निष्पादित करने के लिए एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसी बीच में कर्नाटक में जैन मुनि की नृशंस हत्या कर दी गई थी, उस जो कि क्रूरतापूर्ण थी। उसके विरोध में हम सभी एकजुट होकर सर्व समाज के लोग यहाँ कलेक्टर के माध्यम से कर्नाटक के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं। माहौल है, उसको लेकर क्या आपकी प्रमुख मांग है? मांग पूर्ण नहीं होती तो क्या करेंगे? भारत देश जहाँ राम, कृष्ण और महावीर ने जन्म लिया, अहिंसा के प्रतिबिंब मुनि जो भाव और कर्म दोनों हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके साथ ऐसी निरंस हत्या होना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इससे जैन समाज नहीं, बाकी सभी समाज इससे व्यथित हैं और संतों का सम्मान शासन की जिम्मेदारी है। और हम सब यह अपेक्षा करते हैं कि उनको शीघ्र ऐसी सजा दी जाए कि जो भारतवर्ष की सजा में एक मिसाल बने और लोग बाग संतों के प्रति इस तरह की कार्रवाई करने से डरे। भी क्या मांग है आपकी तरफ? देखिए, एक जैन मुनि है जो अहिंसा परमो धर्म है, जो मनुष्य तो ठीक है, एक जीव जंतु विषय पशु पक्षियों तक के विषय में जो लोग हमेशा चिंतन करते हैं। जो कर्नाटक में एक निर्मम जो हत्या हुई है, यह भगवती मानव कल्याण संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें अग्रणीय होकर हम लोग एक अल्टीमेट देंगे कि उन हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर उनको फांसी दी जाए, वरना भगवती मानव कल्याण संगठन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, आगे आएगा, एक आंदोलन करेगा। एक ऋषि मुनि जो हमारे भारतवर्ष में एक भारत में सत्य की जो पहचान कराते हैं, सत्य का ज्ञान हम लोगों को कराते हैं, वैसे ऋषि मुनियों की इतना बड़ा जघन्य अपराध है भगवान, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी उसी भारत भूमि पर रहने वाले हैं जहां गंगा बहती है। सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, इनकी निर्मम हत्या जघन्य अपराध जो किया है बहुत घोर निंदनीय है। ऐसी सरकारों को जहां यह हुआ है उन लोगों को भी सोचना चाहिए और भगवती मानव कल्याण संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा जब तक उन्हें फांसी नहीं होगी। और बड़े बाबा कुंडलपुर की हम लोग जो है वो करते हैं, उनकी जय हो। पीएचपी क्या मांग कर रहे थे? आज सकल जैन समाज के साथ सर्व हिंदू समाज इस कर्नाटक में जैन मुनि की हुई जघन्य हत्या के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। हत्यारों की संभवतः गिरफ्तारी, अभी मैं कहीं देख रहा था गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन खाली गिरफ्तारी से काम नहीं होगा। उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए
कि इस तरह का कृत्य देश के किसी भी कोने में किसी भी संत के साथ ना हो। जैन मुनि हो या कोई भी संत हो, संतों का काम कोई हिंसा करना तो है नहीं, वे तो हमेशा से अहिंसा का संदेश देते आए हैं और आगे भी दे रहे हैं। पर इनके साथ इस तरह की घटना होना बहुत निंदनीय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतवर्ष जो कि हमारी मुनियों की भूमि है और हमारे जैन मुनि जिनको किसी से लेना देना ही नहीं होता है, वो तो अहिंसा के पुजारी होते हैं। देश की एक भी चीज का उपयोग वो नहीं करते हैं, ना ही वो वस्त्र लेते हैं, ना ही कोई हथियार लेते हैं। आज उन मुनियों पे इतनी बुरी तरह से संकट आया है और उनकी इतनी नृशंस हत्या की गई है जो कि एक जघन्य अपराध है। मैं चाहती हूँ कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए ऐसे लोगों को। और हमारी जैन समाज और सर्वधर्म की समाज आज यहाँ एकत्रित होकर जिलाधीश को और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रही है, जिससे ऐसा कोई भी मुनि के ऊपर इस तरह का माने वो नहीं किया जाए, किसी भी पे इस तरह का घटना ना हो आगे भी भविष्य में। जो कि आज दुर्घटना हुई है उससे जैन समाज का हर व्यक्ति बहुत ही क्षुब्ध है, बहुत दुखी है। और इस दुख का निदान यही है कि मुनियों की रक्षा दी जाए और ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा ही दी जाए, क्योंकि वो पकड़े गए हैं। उन्हें फांसी की सजा के अलावा ऐसी फांसी की सजा दी जाए जिससे कि आगे कभी कोई इस तरह का कर्म करने के लिए सोचे भी ना। इस तरह की हम सबकी मांग है। सर्व समाज ज्ञापन दे रहा है जो कर्नाटक में हमारे जैन संत मुनि के साथ जघन्य घटना घटित हुई है, उसके विरोध स्वरूप आज दमोह जिले का सर्व समाज इस राष्ट्रपति के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जिन्होंने यह अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा देने का कार्य करें और त्वरित गति से इस मामले को निराकृत करें। विगत दिनों हुई महाराष्ट्र में हमारे मुनि जैन समाज के जो मुनि महाराज जी हैं उनकी जघन्य हत्या जिस व्यवस्था और जिस परिवेश में हुई है वो निश्चय ही बहुत ही निंदनीय है। इस जघन्य अपराध के लिए शायद ईश्वर भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा और आज उसके विरोध स्वरूप हम सकल समाज दमोह की जो है वो यहाँ आई है और उसके विरोध में हमारे राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रही है। साथ ही उनसे ये मांग कर रही है कि इस तरह के अपराधों पे तुरंत अंकुश लगा जाए और हमारे जो संत हैं चाहे वो किसी भी समाज के हैं उन्हें स्वच्छ रूप से विचरण करने में भारत शहर में कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।